आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 7 बाल लीला के प्रश्न अभ्यास। इस पाठ की व्याख्या का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। कुछ करने को, तो इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, बचपन में आपने भी माँ या दादी से कई लोरियाँ सुनी होंगी। याद करके एक लोरी लिखिए। तो अगर आपको कोई लोरी याद हो तो आप उसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें उत्तर दिया है, धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया आ जा रही आजा। तो ये जो है एक लोरी है, आप इसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं या फिर अपने अनुभव के अनुसार भी कोई लोरी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे बच्चों के बढ़ने की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें क्रम से लिखिए। बच्चे जब पैदा होते हैं और वो जब बड़े होते हैं तो उसके बीच में कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे दौड़कर चलना, घुटनों के बल चलना, पालने में लेटना, स्कूल जाना, गिरते पड़ते चलना, चौकी या चारपाई पकड़कर चलना। तो इसका सही क्रम होगा पालने में लेटना, घुटनों के बल चलना, चौकी या चारपाई पकड़कर चलना, गिरते पड़ते चलना, दौड़ कर चलना और आखिरी में स्कूल जाना। जब वो सही से चलने लगते हैं तो वो स्कूल जा सकते हैं। विचार और कल्पना। प्रश्न 1, अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर आपके हृदय में जो भावों के चित्र उभरते हों उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। मतलब आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हों या आपके छोटे भाई बहन हों तो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें देखकर आपको क्या महसूस होता है, उन्हें आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्रश्न 2, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है और क्यों? तो इसका सही उत्तर है, तुलसीदास ने राम का रूप वर्णन करते हुए उनके शरीर की आभा यानी चमक और उनकी आंखों की तुलना कमल से की है। प्रश्न 3, बालक राम चंद्रमा को देखकर उसे खिलौना समझकर पाने का हठ करते हैं। चंद्रमा को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, लिखिए। तो चंद्रमा को देखकर मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं भी अंतरिक्ष यात्री बनूं और चंद्रमा की सैर पर जाऊं। पिता से। प्रश्न 1, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं? तो इसका उत्तर है, यशोदा जी बालक कृष्ण को पालने में झुलाती हैं और दुलराते पुचकारते उसे सुलाने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। प्रश्न 2, वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी वो उनको भी प्राप्त नहीं होता? तो इसका उत्तर है, भगवान को बाल रूप में पाकर लालन पालन और प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त है, वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रश्न 3, दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और यशोदा उन्हें क्या कहकर समझाती हैं? तो इसका उत्तर है, दाऊ। दाऊ यानी बलराम जी। बलराम जी कृष्ण से कहते हैं कि नंद और यशोदा यानी उनके माता पिता जो हैं दोनों गोरे रंग के हैं, तुम काले रंग के कहाँ से आ गए? माँ यानी यशोदा जी बलराम को चुगली करने वाला कहती हैं और कहती हैं कि वो तो जन्म से ही धूर्त यानी चालाक है। ये बताकर कृष्ण को वो तसल्ली देती हैं। प्रश्न 4, माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं? तो इसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत माँ यशोदा से करते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती पीटती हो, दाऊ भैया को यानी बलराम जी को तो कुछ भी नहीं कहती। बालक कृष्ण के मुख से इस तरह की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा जी प्रसन्न हो रही हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय को स्पष्ट कीजिए। तो क है, कबहू पलक हरी मुंदी लेते हैं कबहू अधर फरकावे। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में बालक कृष्ण के सोने का वर्णन किया गया है। माँ यशोदा द्वारा दुलराए जाने पर, प्यार किए जाने पर और पालना झुलाए जाने,
लोरी गाने और ऐसे कई प्रयास जो श्री कृष्ण को सुलाने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बालक कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो यशोदा उन्हें सोया जानकर लोरी गाना बंद कर देती हैं। लेकिन नटखट कृष्ण वापस अधर फड़काते हुए रोने लगते हैं। ख सुरश्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बलराम द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, क्योंकि बाबा नंद भी गोरे हैं और आप भी गोरी हैं, लेकिन मैं काले शरीर वाला न जाने कहाँ से आ गया। उनकी इस बात को सुनकर सभी ग्वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। यशोदा माँ से ये सारी बातें कहते हुए कृष्ण जब रुआसे हो जाते हैं, तब यशोदा जी कहती हैं कि मुझे गोधन यानी गायों की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ग अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। तो प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी बालक राम और उनके अन्य 3 भाइयों के बाल रूप और बाल लीला का वर्णन करते हुए भाव विभोर होकर कहते हैं कि अवधेश यानी दशरथ जी के ये चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे मन मंदिर में सदा यूं ही विहार करें, अर्थात वे उनकी इस सुंदर छवि को अपने मन में सदा के लिए बसा लेना चाहते हैं। घ कबहू रसियाई कहे हटिके, पुनि लेत सोई जही लागी अरे। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के चारों पुत्र की बाल लीला का वर्णन करते हुए उनकी हठी स्वभाव, हठी यानी जो जिद्दी स्वभाव होता है, उसका चित्रण किया है। वे लिखते हैं कि चारों बालक एक पल कुछ और तो दूसरे पल कुछ और मांगने लगते हैं। वे जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, पद में आए निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। कान्ह, श्याम, दुर्लभ, दुति, अवधेश और शशि। तो इसका उत्तर है कान्ह यानी कृष्ण, श्याम यानी श्याम, दुर्लभ यानी दुर्लभ, दुति होता है युति, अवधेश यानी अवधेश, शशि यानी शशि। तो ये इसके तत्सम रूप हैं। भाषा की बात का प्रश्न 2, मंजुल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा मंजुलता बना है। इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्दों को खोजकर उन्हें भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। स्वाभाविक में अगर हम ता लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्वाभाविकता। प्रखर में हम ता शब्द जोड़ेंगे तो बढ़ेगा प्रखरता। कोमल में ता जोड़ेंगे तो बनेगा कोमलता। स्वच्छ में ता लगाएंगे तो बनेगा स्वच्छता। इसी प्रकार कठोरता और वास्तविकता। तो ये हमारे कुछ विशेषण शब्द थे जिनमें हमने ता लगाया तो वो भाववाचक संज्ञा में बदल गए। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 3, बिंब शब्द में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिबिंब शब्द बना है। जो उपसर्ग लगाते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। जैसे कि हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो शब्द के बाद में लगते हैं, उसी प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हम प्रतिक्रिया, प्रति उपकार, प्रतिमान, प्रत्येक, प्रत्युत्पन्न, प्रतिहार, तो इस तरह के हम शब्द प्रति का उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। तो ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। इस पाठ का जो व्याख्या है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी दे दूंगी। आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।